जीवन का अंतिम अटल सत्य मृत्यु है और जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। लेकिन काशी में मृत्यु को शोक का विषय नहीं बल्कि मंगलमय बताया गया है। काशी में लगभग 84 घाट बने हुए हैं। काशी का सबसे प्रसिद्ध और रहस्यों से भरा घाट मणिकर्णिका है, जिसे महाश्मशान भी कहा जाता है। आखिर काशी में मृत्यु को उत्सव के रूप में क्यों देखा जाता है? क्या है मणिकर्णिका घाट का रहस्य? आइए जानते हैं इस विषय के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का यहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे तुरंत मोक्ष मिल जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर रोजाना 200 से 300 शवों का अंतिम संस्कार होता है। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। इस घाट की विशेषता है कि यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती है, यानी यहाँ हर समय किसी न किसी का सौदा हो रहा होता है। इस घाट को लेकर कई जनश्रुतियां हैं। काशी खंड के अनुसार इस कुंड को कभी चक्र पुष्करणी कुंड के नाम से जाना जाता था और इसका निर्माण भगवान विष्णु के चक्र द्वारा किया गया था, जब वह भगवान शिव के लिए तपस्या कर रहे थे। एक अन्य किंवदंती का दावा है कि जब भगवान शिव और माँ पार्वती चक्र पुष्कुंड को देख रहे थे तो माँ पार्वती के कान से एक मूल्यवान पत्थर कुंड में गिर गया था, जिससे इसे मणिकर्णिका नाम दिया गया। मत्स्य पुराण के अनुसार यह काशी के शीर्ष 5 घाटों में से एक है। बताया जाता है कि यहाँ मरने वाले हर व्यक्ति के कान में भगवान शिव तारक मंत्र दोहराते हैं। इस घाट पर स्नान करने के बाद प्रसिद्ध पंचकोशी यात्रा यहीं से शुरू होती है और स्नान दान के बाद यहीं समाप्त होती है। इस घाट की एक और मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने देवी सती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार इसी घाट पर किया था, जिस कारण इसे महाश्मशान भी कहते हैं। मणिकर्णिका घाट में चैत्र नवरात्र की अष्टमी के दिन वैश्याओं का विशेष नृत्य का कार्यक्रम होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें इस तरह के जीवन से मुक्ति मिलती है। साथ ही उन्हें इस बात का उम्मीद भी होता है कि अगले जन्म में वे वैश्या नहीं बनेंगी। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु ने सबसे पहले स्नान किया, इसलिए वैकुंठ चौदस की रात के तीसरे प्रहर यहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी यहाँ जिसका दाह संस्कार किया जाता है, अग्निदाह से पूर्व उससे पूछा जाता है क्या उसने भगवान शिव के कान का कुंडल देखा। यहाँ भगवान शिव अपने अवघड़ स्वरूप में सदैव ही निवास करते हैं।